Hey guys, कैसे हो आप? See, I'm here with the third preparatory method lecture for the amines and जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एमाइड से अमाइंस का कन्वर्जन कैसे करते हो. सो दिस इज़ लाइक एक कन्वर्जन भी होगा और साथ साथ इसमें मैकेनिज्म और केमिकल रिएक्शन होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका कुछ पार्ट अपने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में कर लिया था. चलो पहले इस रिएक्शन को हम शॉर्ट में देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शन का तरीका क्या है और फिर उसके बाद इसके मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं. इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आने वाली है. ठीक है, तो है क्या, पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन बता देता हूँ कि अगर आप एक अगर आप एक एमाइड को, ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हो कि ये क्या है, एक एमाइड है. तो अगर आप एक एमाइड का रिडक्शन करवाते हो, ठीक है, रिडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, रिडक्शन के लिए आपको चाहिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है. ये एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट यूज रिड्यूसिंग एजेंट है और काफ़ी वैल्यूएबल है जिसका यूज किया जाता है. तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं जो डेफिनेटली ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि इसका स्ट्रक्चर है क्या. ठीक है, तो मैं उस पर आके बताता हूँ. एक्चुअली ये एक कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या है मैं बताता हूँ, बट पहले मैं मेन रिएक्शन को पहले समझा दूँ. तो एक एमाइड को एक रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में एंड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो, ठीक है, यानी आपने पहले नंबर पे क्या लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरे नंबर पे लेना है आपको वाटर. तो अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो बेसिकली अमाइंस में होता क्या है कि यहाँ पे कार्बन का रिडक्शन होता है. कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम का एडिशन हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो क्या होगा, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और जैसे ही हाइड्रोजन 2 जुड़ जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइन में. तो हम बेसिकली इस रिएक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से देख रहे हैं जिसमें ये बन गया RCH2 एंड देन यू हैव NH2 ऑल्सो. तो फाइनली हमने क्या बना दिया, इस सिंपल रिएक्शन के जरिए हमने कन्वर्ट कर दिया इसको अमाइंस में. ठीक है, तो ये तो हो गया इस रिएक्शन को करने का एक बहुत ही सिंपल सा उपाय. अब क्वेश्चन उठता है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है बिकॉज ये जो मैकेनिज्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी लेवल तक बहुत ही यूजफुल होता है. तो अभी तो यूजफुल है ही, आगे भी ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है. तो ठीक है, इसको आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करो. सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में. तो पहले आप जरा देखो, एल्यूमिनियम सबसे पहले क्या करता है, ये जो एल्यूमिनियम है, आपको जैसे पता है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है. तो नॉर्मली एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 13 से है और ये एक लेविस एसिड है. ये क्या है, एक लेविस एसिड है. तो लेविस एसिड का मतलब क्या हो गया कि एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता है. अब होता क्या है बेसिकली कि लिथियम, ठीक है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो इनके बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया. इनके बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया. और फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस वजह से क्या होता है कि ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बन जाता है. अब आप जैसा देख सकते हो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसलिए इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया. तो ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर. ध्यान रखना, जिसमें लिथियम पे तो पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहा लेकिन एल्यूमिनियम पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. तो ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. रिमेंबर, ये है क्या, ये एक कॉम्प्लेक्स है. ध्यान से देखना, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स. और इस कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो है ये वाला. आपको लिथियम जो कि एक कैटायन है +1 और उसके आगे है आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, ओवरऑल ध्यान रखना एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज है,
नेगेटिव है। तो ये है वो कॉम्प्लेक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये लिथियम एल्यूमिनाइड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि एक्चुअली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये दो कंपाउंड का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैसे बनता है मैंने क्लियर कर दिया। तो अब आते हैं अपने मैकेनिज्म पे, जिस पे आपको ये देखना है कि ये रिएक्शन जिसमें एमाइड को हमने अमाइन में कन्वर्ट किया है, ये रिएक्शन कैसे। हम बात कर रहे हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ एमाइड टू एमाइन की, एमाइड टू एमाइन। तो हम ये इस मैकेनिज्म जो कि हमने ऊपर रिएक्शन लिखा है इसको करना चाहते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसमें क्या है, सबसे पहले आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लो, ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में जब OH की जगह पे NH2 आ जाएगा तो आपका ये बन जाएगा क्या, एक एमाइड। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से देखना। होगा क्या, जैसे मैंने कहा कि इस रिएक्शन में हमने क्या लिया है, लिथियम एल्यूमिनियम एंड हाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना ये है क्या। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये बेसिकली एक हाइड्रोजन आयन जो कि नेगेटिव चार्ज है, इस बात को ध्यान रखना है। ये एक मेटेलिक हाइड्राइड है जहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होता है। ठीक है, तो ये -H का एक सोर्स है, ये कंपाउंड -H का एक क्या है, सोर्स है। अब आप यहां पे फॉलो अप करो, ये देखो कि कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन एक दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोनों से घिरा हुआ है। तो ऑफकोर्स इसमें क्या होगा, एक नेचुरल सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो दिस वन इज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिलता है, वो इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिलता है। तो मैं इसको इस तरीके से नहीं, मैं आपको इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से, जो कि बेटर तरीका है समझाने का, मैं यहां पे आपको नीचे इसको समझा रहा हूं। एल्यूमिनियम जिसके आसपास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, ध्यान से देखना, जिसके आसपास 4 हाइड्रोजन है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो अब होगा क्या कि ये बॉन्ड का क्लीवेज होना है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो यहां पे H क्या होगा, एक नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा और एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो जाएगा। ध्यान से देखोगे एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो गया, तो H तो खैर इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। अब पहले हम इसको यहां पे लिखते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात RC। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि जब ये बॉन्ड यहाँ से ये टूट करके यहाँ पे जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन का टूटना जरूरी है, क्योंकि ऑक्टेट तभी फुलफिल होगा या सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सिंगल बॉन्ड रहा, ऑक्सीजन जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, नीचे क्या हो गया, आपके पास एक हाइड्रोजन आ गया, ये वाला हाइड्रोजन हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। इधर आपके पास क्या है, N है, H है, 2 है, हमने कोई चेंज नहीं किया। अब ये जो बचा हुआ है, अब इसको देखो आप, ये फिर से क्या बच गया, ये बच गया एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी ये फिर से लेविस एसिड बन गया। यहां पे ध्यान दो आप, ये क्या बन गया, लेविस एसिड। ठीक है, अब जब ये लेविस एसिड बन गया, ये तो फिर पहले की तरह हो गया, तो इसको फिर से कोई डोनर चाहिए, तो ये लेविस एसिड इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाता है, यहां पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी स्टेप में इस AlH3 को यहां जोड़ूंगा। तो जब मैं Al को यहां पे जोड़ूंगा तो ध्यान रखना ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और वो अब आ जाएगा एल्यूमिनियम के ऊपर AlH3 पे। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो ये बना हमारा एक स्टेप में एक प्रोडक्ट्स आ गया, इंटरमीडिएट आ गया। आगे क्या होता है उस पे आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहाँ पे जो मौजूद लोन पेयर है इसको कॉन्सेंट्रेट करो। रिमेंबर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑक्सीजन है, रिमेंबर ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन ने, ध्यान से देखोगे, अपने इलेक्ट्रॉन को दे करके एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाया था, तो ये तो हो गया था न्यूट्रल, ये हो गया था न्यूट्रल, एल्यूमिनियम हो गया था क्या हमारा, नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन उठता है कि आगे इस ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जब ये इंटरमीडिएट यहाँ क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद क्या है कि ये जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है जो कि एक नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो ये फिर से यहाँ पे सिचुएशन क्या आता है कि ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है,
ये लोन पेयर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होकर के ऑक्सीजन पे चला जाता है। तो अब यहाँ पर चेंज क्या है, यहाँ पर चेंज आया वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान दो। पहली बात आपके पास है R, ठीक है, उसके बाद है C। अब लेकिन C पे ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया, निकल गया। तो जब ये निकल गया तो आप ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा वो आप फॉलो करो। यहाँ पे आपके पास आ गया एक डबल बॉन्ड के साथ में क्या आएगा, NH2, ठीक है, और एक हाइड्रोजन है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि N ने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज है। फिर इसके साथ साथ ये जो बचा हुआ हमारे पास एक स्पीसीज है, देखो जिसमें क्या हो गया, एल्युमिनियम हाइड्राइड का ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आप फॉलो अप करो, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ 2 हाइड्रोजन को एज इट इज लिख रहा हूँ। इसका एक हाइड्रोजन मैं आपको अलग से लिख के दे रहा हूँ, और साथ में आपके पास है एक ऑक्सीजन। यहाँ पे ध्यान देना, साथ में क्या है, एक ऑक्सीजन है। नाउ अब यहाँ पर क्या होता है कि ये इसमें से ये जो हाइड्रोजन है, ये ध्यान देना, ये जो हाइड्रोजन है इस पे भी एक नेगेटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन अब टूटेगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जाएगा, तो यहां से एक H नेगेटिव बाहर आ रहा है। क्या आ रहा है, H नेगेटिव। तो ये H नेगेटिव क्या होता है बेसिकली, ये वापस यहां से एक बैक बॉन्डिंग करेगा N पे और इस कार्बन को अप्रोच करेगा ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो जैसे ही अप्रोच करेगा फाइनली क्या हो जाएगा, ये यहां से मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप ध्यान देना। तो इसके बाद क्या होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट फाइनली आ जाएगा RCH एंड देन NH2। तो ये आपका प्रोडक्ट है RCH2 एंड NH2 ऑल्सो। तो दैट्स व्हाट योर प्रोडक्ट इज। व्हाट इज दैट कॉल्ड, इट्स कॉल्ड अमाइन, ठीक है। लेकिन अब इस बाई प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, तो एल्युमिनियम तो न्यूट्रल हो गया, O के साथ एक नेगेटिव चार्ज बचा, यानी आपके पास जो दूसरा प्रोडक्ट बचा वो है O विद द नेगेटिव चार्ज एंड एल्युमिनियम हाइड्राइड विद द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पूछना चाहते हो कि इसमें जो लिथियम था उसका क्या हुआ, लिथियम अब भी अपनी पोजीशन पे वैसे ही है, तो ये अब भी एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ऐसे ही रह जाता है। तो ये है इस रिएक्शन को समझने का मैकेनिज्म। ये बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। पहले एमाइड लिया हमने, एमाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं। ये हाइड्राइड एक माइनस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक मेटेलिक हाइड्राइड है, ठीक है। तो मेटेलिक हाइड्राइड में आपको याद होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो इसीलिए ये जाएगा। अब ये क्यों कार्बन पे अटैक करेगा, बिकॉज कार्बन यहाँ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में है। तो ये हाइड्रोजन इसको अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। बट ये जुड़ने से पहले जैसे आपको याद होगा कि जब कोई बॉन्ड जुड़ता है तो इस जरूरी है कि पहले से एक बॉन्ड जो है वो टूटे। तो ये वाला बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, तो ऑक्सीजन के साथ इसका बचा हुआ जो पार्ट है जो है AlH3 वो जाकर के जुड़ गया। तो ये हमने एक स्टेप बनाया। अगले स्टेप में क्या किया, नाइट्रोजन के लोन पेयर को हमने एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट किया, जिससे क्या हो गया, यहां से अब जब यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड का यहाँ से टूटना पॉसिबल है, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे कंडीशन में है जो एक्स्ट्रा है। तो ये निकल गया, OLH3 अलग से निकल गया, राइट। तो ये हमने उसको अलग से दिखा दिया, और साथ में ये जो बचा हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ एक अमाइन है, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक हाइड्रोजन की कमी है। फिर क्या होता है कि इसमें से बचा हुआ जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन आयन फिर से बाहर आता है और वो इस कार्बन को अप्रोच करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर वापस आ जाता है नाइट्रोजन पे और आपको मिलता है एक अमाइन। फिर इस बचे हुए जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट था वो बन जाता है क्या, लिथियम ऑक्सीजन विद AlH2। रिमेंबर ये हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट है, बट हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। तो ये है इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूँ ये सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू कम बैक टुमारो, बिकॉज आई विल बी रेडी विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
that will also relate to the preparation, right? But remember, I'm doing each and every topic in a sequence, and these are not only important for preparation, but they are also going to be, conversion. So this is what most of the students are feared of, right? So you don't have to be feared, because I'm taking each and every very small thing, right? I'll say thanks for watching. Take care.